देखिए, बीकानेर संभाग में ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक मतलब बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है पूरे संभाग के लोगों के लिए। मतलब तकरीबन 2,500-3,000 बेड इसके अंदर हैं और सब प्रकार की 22 प्रकार की स्पेशलाइजेशंस हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी सुविधा है और उस पूरे संभाग में प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले ये हमारा सबसे ज़्यादा विकसित सेक्टर है। तो इसमें जो भी छोटे-छोटे इश्यूज़ हमारे सामने आए हैं, उन सब इश्यूज़ का हमने चर्चा की और उसका समाधान किया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में और ये पूरी सुविधा इम्प्रूव होगी। सर, कुछ लैक्यूनास निकल के आए जब आप बैठे थे, तो उनके ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एरिया है उसकी कुछ अच्छी सलाहें दी है, कुछ टाइमिंग्स बढ़ाने की बात कही है, वो थोड़ा सा। जी, आज चर्चा हुई है हमारी इनसे कि अब इसको एक प्रिलिमिनरी चर्चा है ना? अब इसको हमें माननीय मंत्री महोदय से चर्चा करके इस पे हम निर्णय कराएंगे। लेकिन एक चर्चा हुई है कि जैसे यहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में एक विसरा आता है, तो वो आज बाकी जगह से भी यहाँ पर भेजते हैं, जबकि अब सब जगह पे मेडिकल कॉलेज खुल गया है। तो वो अनावश्यक लोगों का आना जाना होता है जिसकी जरूरत नहीं है। तो उसका हमने बोला है कि एक आदेश जारी करें कि वहीं पर वो विसरा चले। दूसरा, यहाँ पर जो आपके 2 अस्पताल हैं, एक एसडीएम हॉस्पिटल है, एक गंगा शहर का अस्पताल है। तो वहाँ पर हमने बोला है कि आप मेडिकल कॉलेज से यूनिट्स को लगाएं रोटेशन पे, तो जैसी सुविधा यहाँ मिलती है वहाँ पर भी मिले। सर, डॉक्टर्स की जो आपने सेवा काल है उसको बढ़ाने को लेकर भी कुछ अपने व्यूज रखे थे, उसको लेकर के क्या रहेगी स्थिति? सेवा काल कैसे? आपने कहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, सेवा काल बढ़ाने के लिए भी आपने कहा ना सर कि एक्सटेंशन दिया जाए। देखिए, वो तो राज्य सरकार की नीति है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कार्य करना चाहता है तो उसके 3 अलग-अलग प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि समेकित पारिश्रमिक पर वो कर सकता है। तो जो भी यहाँ पर फैकल्टी मेंबर रिटायर हो रहे हैं, जिन्हें कॉलेज वाले पुनः नियुक्ति देना चाहते हैं, तो उन्हें माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन करा के हम नियुक्ति दे सकते हैं समेकित पारिश्रमिक पर। और पे माइनस पेंशन पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुमोदन लेके उस पर नियुक्ति दे सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा की गई है। ओपीडी के अंदर 11 बजे बाद सैंपल कलेक्ट करते हैं, 11:30 बजे बाद फिर अगले दिन देते हैं और पेशेंट परेशान होते हैं। तो हाँ, हमने आपको कहा है कि आप जो लैब्स में सैंपल्स की व्यवस्था है, उसमें जो टेक्नीशियंस हैं उसका आप स्केड्यूलिंग करें, ताकि जो फैकल्टी मेंबर है उसको तो रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, सैंपल कलेक्शन के लिए फैकल्टी मेंबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फैकल्टी मेंबर का समय आप 10 बजे से कर सकते हैं और जो टेक्नीशियन है उनका सुबह 8 बजे से कर सकते हैं। और टेक्नीशियंस में जब भीड़ ज़्यादा रहती है तब आप ज़्यादा लोगों को ड्यूटी पे लगा सकते हैं, जब भीड़ कम रहती है तो कम लगा सकते हैं। तो भीड़ के अनुरूप करें, ताकि हम ये कह पाएँ कि जो व्यक्ति जिस दिन ओपीडी में आया है और जब जाँच लिखी गई है उसी दिन वो अपना सैंपल दे सके, उसको अगले दिन इंतज़ार नहीं करना पड़े। बजट जो सैंक्शन हुआ है वो सही डिपार्टमेंट में सही रूप में इस्तेमाल हो, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, बजट में ऐसा है कि अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए यहाँ पे बजट सैंक्शन हुआ है। उसकी यदि सही प्रकार से बुक कीपिंग की जाए और उसको हमने कहा है कि आप एक अपने यहाँ एक विज्ञ अधिकारी को लगाएं जो वहाँ से परस्यू करके इसकी सैंक्शन निकलवा के समय पे खर्च करवा ले, तो सभी काम पूरा हो जाएगा। जैसे आज ऑडिटोरियम की यहाँ पे चर्चा हुई, काफ़ी लंबे समय से ऑडिटोरियम का काम जो है लगभग पूरा होके पड़ा है लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो आज हमने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल से फ़ोन पे बात की, वो कह रहे हैं कि कुछ 22 लाख रुपए का भुगतान उनका बाकी है। यदि वो मेडिकल कॉलेज कर देता है तो लगभग वो 10 दिन के अंदर वो भवन को हैंड ओवर कर देंगे। सर, ये संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, तो यहाँ पर और कौन सी व्यवस्थाओं को लेकर आप चाहते हैं कि और व्यवस्थाएं यहाँ पर हो? देखिए, मूलतः जो मैंने बोला है कि जो प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट का पद है वो पूर्णकालिक प्रशासनिक पद होना चाहिए। तो प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट को अपने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के प्रति पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें जो अपना एक निजी चिकित्सक का कार्य है उसे कुछ देर के लिए उसे शिथिलन कर देना चाहिए। जब तक वो इस पद पर हैं तब तक उन्हें मेरे ख्याल से उस पर कम ध्यान देना चाहिए और प्रशासनिक कार्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका काम दूसरों को फैसिलिटेट करना है। मरीजों को देखने के लिए तो आज हमने यहाँ गणना की कि आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज में 700 प्लस डॉक्टर्स काम करते हैं किसी भी समय पर।
है ना। तो वहां पर यदि एक सुपरिटेंडेंट और एक प्रिंसिपल मरीज नहीं देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रशासनिक कार्यों में अपना पूरा समय देंगे तो निश्चित रूप से बाकी लोगों के जो भी उनकी छोटी छोटी दिक्कतें उनका समाधान कर पाएंगे और वो जल्द काम कर पाएंगे। यूटीबी कर्मियों की भर्ती के लिए भी सर आपने बात की है। देखिए, हमने ये कहा है कि जो इनके गजेटेड पोस्टें हैं यूटीबी की, उस पे आप जो फैकल्टी है उसको आप यूटीबी पर लें और उसका एक विस्तृत सर्कुलर राज्य सरकार के स्तर पे विचाराधीन है, तो वो जल्द ही जारी होगा। तो जो भी यहाँ फैकल्टी की कमी है वो स्थानीय स्तर पे आप लेकर वो भर पाएंगे। सर राजस्थान के अंदर 4 जगह एटीएफ खुले गए हैं सर, उसको एडिक्शन ट्रीटमेंट बीकानेर के अंदर भी खुला है। उसके बारे में चर्चा नहीं की इन लोगों ने मेरे साथ, में बात कर पूछ लेता हूँ एटीएफ के बारे में। पर एक एमआरआई को लेकर के कुछ विसंगतियों की बात आई थी, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय लिया या कोई देखिए 2024-25 में राज्य सरकार की बजट घोषणा थी कि सभी जगह पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज पीपीपी बेसिस पे दी जाए। तो उसमें हमने वित्त विभाग से स्वीकृति ली है, तो उसमें जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसे एमआरआई और सीटी का पीपीपी बेसिस पे टेंडर किया जा रहा है। तो सभी जगह पर हम पीपीपी बेसिस पे से खोलेंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास आई है सर जिसको लेकर के बात चल रही है कि किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? देखिए ऐसा है, उसके ऊपर जो भी कोई अगर ऐसी रिपोर्ट आई है तो उसकी हम जांच करा के उसके बारे में बताएंगे।